कर लो दर्शन भाई कबीर भगवान के। ये है कबीर भगवान, सतगुरु रामपाल जी नहीं है, ये है कबीर भगवान। गुरु को मानुष मनवाया जा रहा है, उधर सतगुरु रामपाल जी बैठकर रो रहे हैं। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे ही संत रामपाल जी के आंसू जमीन पर गिरे, बिजलियां कड़की, बादल मंडराए, फिल्मी सीन है। उसके बाद कबीर जी को चेतना आई, जो सतलोक में बैठे थे, कि मेरा कौन भगत रो रहा है, जरा देखूं तो सही। नीचे देखा तो हो मेरी प्यारी आत्मा, मेरा प्यारा भगत, मेरा हंस संत रामपाल रो रहा है। कबीर जी को चेतना आई जो सतलोक में बैठे हैं, उधर से अंतर्ध्यान होके फिर सतगुरु रामपाल जी के पास आ रहे हैं। ये है ड्रामेबाजियां। सतगुरु रामपाल जी को वहां पर एक मानुष साबित कर दिया गया, और उनसे मिलने फिर कौन आ रहे हैं? कबीर जी। कबीर जी कैसे हैं? ऐसे, मैं पवन दास 1 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, 1 लाख रुपए नगद इनाम। अगर सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति परमाणु के साथ में यह साबित कर दे, सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से या उनकी पुस्तकों से, कि सतलोक में कबीर परमात्मा दाढ़ी मूछ रखता है, 1 लाख रुपए का नगद इनाम। अरे लूट लो, लूट देवो मुझे प्रमाण, दिखाओ कि सतलोक में कबीर परमात्मा की दाढ़ी मूछ है। दो कोई प्रमाण है तो तुम्हारे पास में। और ये सतलोक का सीन दिखाया जा रहा है। ये सतलोक के सिंहासन पर बैठे हैं कबीर जी। अब वहां से आएंगे नीचे उतर के, तो आम भगत बेचारे क्या सोचेंगे कि ये है कबीर जी, लो जी आ गए, कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए, संत रामपाल जी से मिलने आ गए। इस वीडियो का यही टारगेट है कि गुरु को मानुष मनवाया जाए, और तो कुछ काल कर नहीं सकता। क्या करेगा? ऐसे मर्यादा तोड़वाएगा। सतलोक में कबीर परमात्मा के कोई दाढ़ी मूछ नहीं है। तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है, हम देंगे प्रमाण सतगुरु आशीर्वाद से, और एक नहीं कई प्रमाण देंगे तुम्हें। आज से 650 साल पहले कबीर जी आए थे ना सतलोक से। पंडित रामानंद जी को कौन मिला था? कबीर जी। कितने वर्ष की आयु में मिले थे? 5 वर्ष की आयु में। कहां लेकर गए उनकी आत्मा को निकाल के? सतलोक। और सतलोक में उन्होंने पंडित रामानंद जी को अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर बैठकर कौन सा रूप दिखाया था? वही रूप 5 साल के बच्चे का, वही 5 साल वाले बच्चे का रूप, जो उस समय नीचे थे काशी में, बनारस में। वही रूप उन्होंने सतलोक के सिंहासन पर दिखाया, कोई दाढ़ी मूछ वाला नहीं दिखाया। तो कैसा है फिर भगवान, बताओ भाई? ये परमात्मा जब जब जिस रूप में धरती पर आकर लीला करता है गुरु रूप में, और जब उन आत्माओं को लेकर जाता है, उनको वही रूप दिखाता है, वही रूप दिखाता है। और हर बार यह परमात्मा स्वयं आता है, हर बार परमेश्वर स्वयं आते हैं। काल तक तो, उसके 21वें ब्रह्मांड तक तो वो अपने बेटे के रूप में आते हैं, अपने पुत्रों के रूप में आते हैं। और उसके बाद परमात्मा यहां नीचे अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं, ओरिजिनल रूप में। अब ये उनकी मौज, उनकी मर्जी, काल उनको नहीं देख पाता। काल को तो वही रूप दिखाई देता है, और आप और हम आत्माओं को परमेश्वर अपना ओरिजिनल रूप दिखाते हैं। ओरिजिनल। अरे बेई नदी पर गए ना परमात्मा नानक जी के साथ, नानक जी से मिलने, तो पहली बार में तो नानक जी ने माना नहीं। फिर 6 महीने बाद परमात्मा बेई नदी पर, उसी समय जब नानक जी नहाने गए, फिर मिले। और गुरुदेव ने क्या बताया? जब दूसरी बार कबीर परमेश्वर नानक जी से मिलने गए, तो केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ये इस कबीर भगवान की अपनी मौज, अपनी मर्जी। ये काल को तो अपने पुत्रों का रूप दिखाएगा, और हम आत्माओं को अपने ओरिजिनल रूप में। इसलिए कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग। और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अगर कबीर परमात्मा यहां भी अगर अपने बेटों के रूप में आकर लीला करेंगे,
तो उनके दर्शन से हमें क्या लाभ होगा? क्या उनके बेटों का रूप उनका ओरिजिनल रूप है क्या? फिर हमें लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए नीचे आप और हमें परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में दर्शन देते हैं। चाहे वो सतयुग में सत सुकृत ऋषि के रूप में आए हों, चाहे त्रेता में मुनिंदर जी के रूप में, चाहे द्वापर में ऋषि करुणा जी के रूप में, चाहे 650 साल पहले वो कबीर जी के रूप में। और पैदा होते ही जो लीला करते हैं परमात्मा यहां इस काललोक में, एक लीला में जो अपना जीवन जीते हैं, तो यहां आते ही परमात्मा के दाढ़ी मूछ नहीं आ जाती। जब पूरा जीवन परमात्मा एक जी के दिखाते हैं लीला में, तो आते ही उनके दाढ़ी मूछ नहीं आ जाती, और आती है तो डायरेक्ट वो सफेद नहीं आती। काशी में उनके काली दाढ़ी मूछ भी आई होगी, खूब अच्छी तरीके से काली दाढ़ी मूछ। वो फोटो तो नहीं बनाते तुम लोग, वो फोटो में तो नहीं लगाते तुम लोग अपने आश्रमों में काली दाढ़ी मूछ वाली। सफेद वाली क्यों लगा रहे हो भाई? क्योंकि नकली कबीर पंथियों ने सफेद दाढ़ी मूछ वाली फोटोएं बना बना के सोशल मीडिया पर डाल रखी हैं। तुमने वहां से उठा के ये ले ली, और तुमने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया कि बस यही कबीर भगवान है, यही कबीर भगवान है, दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान है। सतलोक में कोई दाढ़ी मूछ नहीं है परमात्मा के। वर्तमान में परमेश्वर जिस रूप में धरती पर आए हुए हैं, ये ओरिजिनल सतलोकी रूप है, सतगुरु रामपाल जी वाला, सतगुरु रामपाल जी वाला। छोटा सा सत्संग है एक, रामानंद जी को मिले तब उन्होंने क्या दिखाया ऊपर। तो जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष। अब देखो भाई और बहनों, एक तो परमेश्वर की ये सलोनी सूरत, मन मोहिनी सूरत, ये ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल वीडियो, ओरिजिनल आवाज, इसको देखते ही मन हर्षित हो जाता है, आत्मा जो है वो गदगद हो जाती है। ये आवाज हमारे कानों में जाते ही हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। इन आंखों से जब गुरुदेव भगवान के ओरिजिनल फोटो के वीडियो के दीदार करेंगे, हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। और एक अभी आप वो नकली देख रहे थे, जब ओरिजिनल है तो फिर नकली क्यों, ड्रामेबाजी क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? तो क्या करें गुरुदेव भगवान, पंडित रामानंद जी को जब परमात्मा मिले 5 वर्ष की आयु में, और जब उनको शतलोक लेकर गए, और वहां उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर जब देखा, तो वही 5 वर्ष का बालक बैठा हुआ, और नीचे आकर देखा तो वही रूप। तब रामानंद जी ने कहा था, दहू ठोर है एक तू, कि परमात्मा ऊपर भी आप ही बैठे हो इसी रूप में, और नीचे भी आप ही हो। भया 1 से 2 और गरीब दास हम कारण तुम आए हो मगजो। क्यों भाई? पंडित रामानंद जी को दाढ़ी मूछ वाला रूप क्यों नहीं दिखाया? अगर शतलोक में कबीर भगवान दाढ़ी मूछ वाले रूप में बैठा है, तो पंडित रामानंद जी को क्यों नहीं दिखाया वो दाढ़ी मूछ वाला रूप? अगर वही उनका ओरिजिनल रूप है तो सुनिएगा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। ब्राह्मण पंडित जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ, भरम कर्म भया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा होगा दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने, और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा हुआ अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। दाढ़ी मूछ वाला बैठा था क्या? गुरुदेव कह रहे हैं वही बालक बैठा हुआ था सतलोक में सिंहासन पर, तो दाढ़ी मूछ वाला कहां चला गया था? अगर भगवान था तो परमात्मा जिस रूप में धरती पर आते हैं, वही रूप परमेश्वर उस आत्मा को जब सतलोक ले जाते हैं तो उसको दिखाते हैं। क्योंकि परमेश्वर 650 साल पहले अपने ओरिजिनल रूप में आए हुए थे, और वही दिखाया परमात्मा ने। नकली रूप में बैठा हुआ दिखाएगा क्या? तुम लोगों ने एक ही चीज अपने दिमाग में डाल रखी है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो। बस भैया काल ठगेगा त्रिकुटी पर, मांग रखा उसने वो दाढ़ी मूछ वाला रूप, ध्यान रख लेना। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने,
और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था, दो ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो। मगर आप तो हमारे लिए आए हो, और आप वहां भी आप हो और यहाँ भी आप हो, और आप वहां भी आप हो और यहाँ भी आप हो, और आप वहां भी आप हो और यहाँ भी आप हो, वहां भी आप हो और यहां भी आप हो। 5 साल के बच्चे के रूप में परमात्मा सतलोक के सिंहासन पर बैठे थे, और उसी बच्चे के रूप में परमेश्वर ने फिर उसको नीचे दिखाया, सामने खड़ा था। तो बताओ दाढ़ी मूछ वाला कहां चला गया था मेरे भाई? अगर दाढ़ी मूछ वाला, अगर यही ओरिजिनल कबीर भगवान है तुम लोगों के अनुसार, अगर यही उनका ओरिजिनल रूप है, तो कहां चला गया था? घूमने चला गया था क्या? 1 लाख रुपए नगद इनाम की घोषणा करते हैं हम सत्सेवक भाई बहन मिलके, हम करेंगे व्यवस्था। कोई भी सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ भगत भाई बहन ये साबित कर दे गुरु जी के सत्संगों से, उनकी पुस्तकों से, कि सतलोक में कबीर जी दाढ़ी मूछ रखते हैं। अरे भैया, कलयुग की पिछली पीढ़ी है, गुरु ने ठोक ठोक के ज्ञान दिया है। अब नहीं डरने वाले, अब नहीं घबराने वाले। इस भक्ति मार्ग में हमें किसी कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, हमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है, किसी कोऑर्डिनेटर की जरूरत नहीं है। गुरुजी के बेटा बेटी को हमने कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लेना। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, शिक्षा भगवान ने इसीलिए दी है, ठोक ठोक के ज्ञान इसीलिए दिया है। गुरु के अलावा हमें किसी की आवश्यकता नहीं है कि जैसा गुरुजी का परिवार कह देगा हम मान लेंगे। हम किसी का मनमाना आचरण जबरदस्ती अपने ऊपर थुपवाने के लिए पैदा नहीं हुए। केवल गुरु और गुरु का ज्ञान, दूसरा कोई नहीं। अब तीसरे की एंट्री नहीं होने वाली यहां पर। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, जिन्होंने मूर्ख बनना है वो बनते रहेंगे। ये धोखा नहीं खाएंगे बार बार हम।